चलिए, तो हमने लास्ट कल डेटाबेस पढ़ लिया था जिसमें हमने इंस्टॉल करना सीख लिया था। आज हम बात करेंगे उसको हम कैसे यूज़ में लेते हैं। जब हमने एग्जाम को स्टार्ट किया था तो हमें ये वाली विंडो दिख गई थी। इसमें हमें ऊपर दिया हुआ है अपाचे और दूसरा दिया हुआ है माइस्क्यूएल एंड सो ऑन। हमें काम किस पे करना है? माइस्क्यूएल। तो यहाँ पे ये पैनल दिया है जिसपे ये प्रोसेसिंग अभी स्टॉप है। जैसे कि कोई भी सर्विसेज आप लेते हो तो उसको पहले स्टार्ट करते हो, तब आप यूज़ करते हो, जैसे आपका मोबाइल हुआ। तो वैसे यहाँ पे भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट। मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो यही स्टार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? आपका स्टॉप में। और यहाँ पे आपको ये PID दिया जा रहा है और यहाँ दिया जा रहा है आपको पोर्ट। इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। अब आपकी जो विंडो है जहाँ से आप इसको यूज़ कर रहे थे वही एक फोल्डर था माइस्क्यूएल। उसी माइस्क्यूएल के अंदर था विन और उसके अंदर था आपका माइस्क्यूएल EXI। जब आपने इतना किया तो आपको क्या मिला? यहाँ पे एक स्क्रीन मिल गई। अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने कल कमांड बताया हुआ था। कमांड था हमारा शो डेटाबेसेस। कितने डेटाबेसेस शो हो रहे हैं? दो। क्लियर? पर आपको याद है कल हमने बहुत सारे डेटाबेस बनाए थे, क्या वो शो हो रहे हैं? और अगर आप अपना खुद का भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो वो भी क्रिएट नहीं हो रहा, राइट? बिकॉज अभी तक हमने परमिट नहीं किया है वहां से हमने परमिशंस नहीं दी हुए हैं। दैट्स वाई कि उसके जो डिफॉल्ट थे वही शो हो रहे हैं। तो पहली स्टेप क्या होती है कि जब भी आप एग्जाम पे काम करते हो तो वहाँ पे यूज़र अकाउंट में हमें उसको प्रिविलाइज करना पड़ता है, हमें उसको परमिशन देनी होती है। तो हम क्या करेंगे कि ग्राफिकल इंटरफेस से उसको परमिट करेंगे। तो ये एग्जाम पे इसके टॉप पे दिया जा रहा है अपाचे, क्योंकि अभी हमें जो इंटरफेस मिलेगा वो मिलेगा हमें ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें यूज़ करना होता है सर्वर। तो यहाँ पे हमने अपाचे यूज़ किया और इसको भी यहाँ से क्या कर लिया? स्टार्ट। तो ये फाइनली स्टार्ट हो गया। माइस्क्यूएल के इन फ्रंट जो एडमिन बटन है उस पर आपको जाके करना है क्लिक। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो दिखेगी और आपको इस टाइप का एक लेआउट दिख जाएगा। यहाँ पे दिया जा रहा है टॉप पे यूज़र अकाउंट, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नो लिख के आ रहा है, यहाँ भी नो लिख के आ रहा है। तो यहाँ साइड में एडिट प्रिविलेजेस दिया हुआ है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है, चेक ऑल करना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके गो कर देना। अगेन जब यूजर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो जो अभी तक नो स्टेटस दे रहा था किस में कन्वर्ट हो गया? सेम बॉटम वाले को भी आप क्लिक कर दो, फिर चेक ऑल कर लो और यहाँ जाके इसको भी क्या कर दो? गो। इतना करना था हमें। अब इस विंडो का कोई यूज नहीं है। सो वी क्लोज दिस विंडो। हम ऊपर वाले को क्लोज कर देंगे, अब हमें काम उस पर नहीं करना। नाउ हम मिनिमाइज दिस विंडो। यहाँ पे आपने देखा तो ऑब्वियस की कुछ चेंजेस किए, तो ये वाली विंडो तो ओल्ड डेट है। तो हमने इसको क्लोज करके इस विंडो को रीओपन कर लिया। अभी तक जो हम काम कर रहे थे उसमें हमें डेटाबेस कितने दिख रहे थे? 2। पर आप प्रिविलाइज कर दिया है तो अब आपको जितने भी डेटाबेसेस है सारे दिख जाएंगे। तो क्रिएट की जगह पे हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस। देख गए? तो ये वाले जो प्रोसेस अभी मैंने आपको बताई है आपको वन टाइम करनी होती है, इसके बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे कुछ कमांड्स के बारे में, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा DDL। कल मैंने जस्ट एक डेमो टाइप दिया था और आज की क्लास हमारी प्रॉपरली चल रही है कमांड्स बाय कमांड्स, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स। सो DDL ने प्रोवाइड किया था हमें क्रिएट कमांड, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि क्रिएट कमांड इज यूज्ड फॉर क्रिएट योर डेटाबेस एंड टेबल ऑल्सो। So this command is used for create database and tables. Database is just a space. Database क्या है? Just एक space जहाँ पे आप अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। नॉर्मली किसी कंपनी में आप जाते हैं तो कंपनीज में क्या होता है कि एक वर्क स्पेस होता है, काम आप ही कर रहे हो,
अलग अलग रूम्स पे काम हो रहा है, बट सारी चीज़ें कहाँ आ रही है आपकी, एक ऑफिस के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा आपका स्पेस। तो डेटाबेस को क्रिएट करने का हमारा कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस एंड योर डेटाबेस नेम। क्रिएट कर रहे हैं हम डेटाबेस, और डेटाबेस का हम यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करेंगे, जिससे वही डेटाबेस आपका क्रिएट होगा। हम जो भी असाइनमेंट्स कर रहे हैं हम एक प्रोजेक्ट लेवल पे काम करेंगे, जैसे हमारे पास में पूरा एक डेटाबेस रहे, तो यहाँ पे मैं एक आपको प्रोजेक्ट असाइन कर रही हूँ कि लाइक मैं एक स्कूल का डेटाबेस हमें बनाना है, स्कूल प्रोजेक्ट बेस्ड डेटाबेस। क्लियर? तो हमारे पास में कंप्लीटली उसी के सारे कमांड्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो जब हम स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं तो सबसे पहला कमांड डालेंगे हम क्रिएट डेटाबेस एंड आवर डेटाबेस नेम इज जस्ट अ स्कूल। क्लियर? तो ये वाला कमांड हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये कमांड मैंने यहाँ पे आके अप्लाई कर दिया, जिससे बोल रहा है कि क्वेरी ओके हो चुकी है एंड 1 रो अफेक्टेड। क्लियर? इस प्रोसेस के बाद में ऑब्वियसली आप उस डेटाबेस के अंदर एंट्री करेंगे, तो आपने कमांड डाला यूज एंड योर डेटाबेस नेम, मतलब हमारा कमांड यहाँ पे मैं जो हम डेटाबेस पे एग्जांपल्स पे काम कर रहे हैं उसके लिए, तो हम यहाँ पे कमांड क्या डालेंगे यूज स्कूल। तो जब हम स्कूल को पॉइंट करेंगे तो यहाँ जो नन लिख के आ रहा था वो पॉइंट कर लेगा हमारे डेटाबेस को। क्लियर? अब यहाँ तक का काम करने के बाद में मेन टास्क, क्योंकि डेटाबेस प्रोसेस टेबल प्रोसेस ये आप कितनी बार करेंगे, 1 टाइम। डेटाबेस कितनी बार बनेंगे, 1 बार। टेबल्स कितनी बार बनेंगे, 1 बार। बिकॉज हमारा मेन टास्क क्या होता है, डेटा पे काम करना, ना कि उसके स्ट्रक्चर पे काम करना। क्लियर? तो क्रिएट से हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। नाउ स्टेप की क्रिएट टेबल प्रोसेस। हमें डेटाबेस के अंदर क्या बनानी है आप, टेबल्स। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, सबसे पहले आता है हमारा टाइप। टाइप में अभी नॉर्मली हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे पहला varchar, दूसरा केयर, तीसरा टेक्स्ट, चौथा इंट, फ्लोट। हम इतने टाइप्स को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है varchar और केयर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही तो कैरेक्टर कंटेन कर रहे हैं। सो varchar इज अ रीसाइजेबल। रीसाइजेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने 20 का ब्लॉक अलोकेट कर लिया, तो मैक्सिमम आप उसमें 20 डाल सकते हैं और उससे कम भी डाल सकते हैं। जब आप कम डेटा डालेंगे तो मेमोरी उतनी की एलोकेट कर लेगा, और मैक्स टू मैक्स कितना कंटेन कर सकता है वो, 20। कैरेक्टर इज फिक्स्ड साइज, जितना आपने दिया उतनी ही मेमोरी एलोकेट करके रखेगा, आपके पास उतना डेटा हो या ना हो। क्लियर? लेट्स से कि रिसाइजेबल नहीं होता है। टेक्स्ट अब जैसे कि फीडबैक हुआ, कमेंट हुआ, कोई भी डिस्क्रिप्शन मींस अनलिमिटेड डेटा को कंटेन करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करेगा, आपका अनलिमिटेड डेटा कंटेन कर लेगा, मतलब आपको उसको साइज देने की जरूरत नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक भी, न्यूमेरिक, अल्फाबेट, कैरेक्टर, ऑल दोस। इंटीजर फॉर नंबर, ये किसके लिए यूज होगा, नंबर्स के लिए। फॉर नंबर विथ डेसिमल ऑल्सो। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू ऑल्सो। तो इतना अभी हम यूज करने वाले हैं इसके बाद में, क्योंकि अभी हमने जो स्टार्ट किया है इतने में हमारा काम होगा। फिर हम डेट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो हमें टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। varchar, कैरेक्टर, टेक्स्ट, आपका varchar हुआ, आपका केयर हुआ या आपका टेक्स्ट, आर यूज फॉर कंटेन अल्फा न्यूमेरिक डेटा। किस टाइप का डेटा कंटेन करता है ये, अल्फा न्यूमेरिक। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी,
ईमेल आईडी का डेटा कैसा होता है? अल्फा न्यूमेरिक। जैसे मेरी ईमेल आईडी है pritu098@gmail.com, किस टाइप की है? अल्फा न्यूमेरिक। सो वी कैन यूज एज अ केयर वैर इन टेक्स्ट ऑल्सो। क्लियर? अब बात आती है कि इतना करने के बाद हम टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सिंटैक्स होता है हमारा क्रिएट। किसको क्रिएट कर रहे हो आप? टेबल को। एंड ऑब्वियस जब टेबल क्रिएट कर रहे हो तो आपको टेबल नेम भी देना पड़ेगा। पैरेंथेसिस लगा के हमने यहाँ पे अप्लाई किया हमारी फील्ड का नेम। आप फील्ड का नेम मतलब कॉलम का नेम क्या देना चाहते हो, स्पेस, उसका टाइप क्या रखना चाहते हो, ब्रैकेट, उसका साइज क्या रखना चाहते हो। ऐसे कॉमा लगा के आपको जितना रिकॉर्ड देना है आप उतना दे सकते हैं। क्लियर? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फील्ड नेम एंड देन योर टाइप। अभी मैंने आपको बोला कि हम स्कूल पे काम कर रहे हैं, तो स्कूल के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारा एक स्टूडेंट की टेबल को। ठीक है? एग्जाम्पल, क्रिएट स्कूल टेबल फॉर कंटेंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। क्रिएट स्टूडेंट टेबल। क्रिएट क्या करना है आपको? स्टूडेंट की टेबल को, जो कंटेन क्या करेगा? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या लेंगे? उसका नेम, उसके फादर का नेम, उसका कॉन्टेक्ट, उसका एड्रेस, उसकी क्लास एंड आधार। नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन तो जस्ट जनरली इतनी यूज ही करनी है। नेम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, क्लास एंड आधार। तो अगर आप नेम की बात कर रहे हो तो नेम कैसा होगा? स्ट्रिंग यानी कि वैरकेयर। फादर नेम ऑल्सो वैरकेयर। कॉन्टेक्ट इंटीजर, क्योंकि कॉन्टेक्ट में क्या होता है आपका? न्यूमेरिक डेटा। एड्रेस वैरकेयर। क्लास आधार भी हम अभी रख रहे हैं वैरकेयर। बट आधार कार्ड न्यूमेरिक भी होता है लेकिन उसका साइज ज़्यादा होता है, तो अभी हम इंटीजर से भी काम कर सकते हैं और उसको साइज स्पेसिफाई कर देंगे। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? तो चलिए इतना हम करने वाले हैं। डेटाबेस के पास गए और यहाँ पे हमने बोल दिया क्रिएट टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट, रोल नंबर इंटीजर टाइप, नेम वैरकेयर टाइप, हेड इज 20 कैरेक्टर्स, फादर नेम वैरकेयर टाइप, कॉन्टेक्ट इंटीजर टाइप, क्लास वैरकेयर टाइप, आधार इंटीजर टाइप, बोल दे कम से कम 20। और ये वैरकेयर हट जाएगा जब इंटीजर अप्लाई करेगा। यहाँ पे जीमेल आईडी वो तीनों लिखेंगे कि वैरकेयर इंटीजर या कि फ्लोट नहीं, सिर्फ वैरकेयर। ईमेल, हाँ क्या हुआ? विच ब्रैकेट? कॉन्टैक्ट साइज डिफॉल्ट लेगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ईमेल दे रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? 20। क्लियर? अगेन हम रिपीट, स्टूडेंट रोल नंबर हम इंटीजर ले रहे हैं, नेम वैरकेयर, फादर नेम वैरकेयर, कॉन्टैक्ट भी इंटीजर, क्लास वैरकेयर, आधार इंटीजर और ईमेल भी वैरकेयर, क्योंकि वैरकेयर क्या करता है? अल्फा न्यूमेरिक कंटेन करने का काम। तो न्यूमेरिक हो, सिंबॉलिक हो या अल्फाबेटिकल हो, कैसा भी डेटा होगा कंटेन हो जाएगा। जैसे ही हमने क्या किया, अप्लाई किया, तो बोल रहा है क्वेरी ओके। क्लियर? अब आप देखना चाहेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को, तो मैंने बताया हुआ था लास्ट DESC एंड योर टेबल नेम। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जब हमने इंटीजर को साइज नहीं दिया था तो उसने कितना लिया डिफॉल्ट, और जब हमने उसको साइज दिया तो उसने कितना लिया? जितना हमने बोला हुआ है उसे। वैरकेयर 20,
तो ये प्रोसेस होती है टेबल को क्रिएट करने की। ये कमांड हमने अप्लाई किया जिसका यूज़ करके उसने क्या किया, हमारी टेबल को क्रिएट कर लिया। क्लियर? यू वांट टू नोट दिस क्वेरी? ओके, इतना हमारा हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमने क्रिएट करना तो सीख लिया, पर क्या होता है कि जब हमने क्रिएट कर लिया है और जस्ट वी वांट टू चेंज समथिंग, कुछ कॉलम्स को ऐड करना है और कुछ कॉलम्स को हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट कमांड आता है हमारा ऑल्टर। हेडिंग डाल के लिखिए ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या करता है, एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करने का काम। आप ऐड करना चाहते हैं कॉलम को, आप रिमूव करना चाहते हैं कॉलम को, वो सारे टास्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड करना और रिमूव करना। सो लिखिए ऑल्टर कमांड इज यूज फॉर चेंज इन एग्जिस्टिंग टेबल। ऑल्टर कमांड का यूज होता है चेंज करने के लिए एग्जिस्टिंग टेबल में। सबसे पहले हम बात करें ऐड कॉलम की। अब आपको क्या करना है, कुछ कॉलम्स को ऐड करना। जैसे कि आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आपके पास में 4 फील्ड्स है, यूजर ने बोला एक काम करो कि इसमें एक और कॉलम बना दो जिसमें हम अपना डेटा ये वाला इंसर्ट करेंगे। तो वो आप टेबल फिर से रिमूव करके नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, वहाँ पे ऑल्टर कमांड को अप्लाई कर देंगे। अब कैसे अप्लाई होता है, तो उसका सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल एंड देन योर टेबल नेम। ऑल्टर कर रहे हो आप टेबल को, जो भी टेबल का नेम है वो आपको क्या करना है, ऐड। दैट्स व्हाई भी अप्लाई ऐड कमांड, देन योर कॉलम नेम, योर टाइप एंड देन स्पेसिफाई योर साइज। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, टाइप एंड योर साइज, जिससे उस टेबल के अंदर वो कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास में अभी कॉलम कितने हैं, 6 7। हम चाहते हैं इसमें एक और कॉलम को क्रिएट करना, और कॉलम का हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने क्या डाला कमांड यहाँ पे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज जस्ट अ स्टूडेंट, तो हमने डाल दिया स्टूडेंट। ऐड कर रहे हैं हम कॉलम, तो हमने ऐड कॉलम नेम डाला मदर, मदर का नेम एज अ वेर केयर, और साइज कितना दे दिया 20। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम एंड देन योर टाइप। तो इसने क्या किया, आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपका। इस कमांड को भी नोट कर लो, ये जो बॉटम पे दिख रहा है आपको, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, व्हाटएवर जो भी आप कॉलम लेना चाहते हैं। क्लियर हुआ? जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे कॉलम को क्रिएट कर पा रहे हैं उसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें टेबल को रिमूव नहीं करना पड़ रहा है, हमारी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर ही हमारा कॉलम क्रिएट हो पा रहा है। अब जैसे हमने ऐड किया वैसे हम रिमूव भी करना चाहेंगे। सो यहाँ लिखिए आपका रिमूव कॉलम। रिमूव करने के लिए हमने क्या लिखा, ऑल्टर टेबल देन योर टेबल नेम। ऐड करने के लिए ऐड लिखते हैं तो ऑब्वियस माइंड में आ चुका होगा कि रिमूव करने के लिए रिमूव लिखा जाएगा, बट रिमूव नहीं होता, यहाँ होता है आपका ड्रॉप एंड योर कॉलम नेम। ड्रॉप मतलब होता है रिमूव करना, आपका डेटाबेस रिमूव करना है, आपकी टेबल रिमूव करनी है, व्हाटएवर कुछ भी करना है। डिलीट यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए यूज होता है। डिलीट कमांड रिकॉर्ड पे काम करता है और ड्रॉप कमांड आपके स्ट्रक्चर, आपके लेआउट पे काम करता है। तो हमने क्या दिया यहाँ पे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम। कि जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपको टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है ना। हमने यहाँ देखा कि हमारे पास में ये कॉलम्स आ चुके हैं, एंड जस्ट आई वांट टू रिमूव आधार, तो बस ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज जस्ट अ स्टूडेंट, ड्रॉप एंड कॉलम का नेम, जिससे उसने क्या किया, आधार को
रिमूव कर दिया। क्लियर? तो ये होता है हमारा ड्रॉप और ये होता है हमारा ऐड। ज़्यादातर यूज होने वाला कॉन्सेप्ट यही होता है। क्लियर? पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हमने कोई टाइप दे दिया एंड जस्ट आई वांट टू चेंज दिस टाइप। मैंने इंटीजर दिया था बट नाउ आई वांट टू स्टोर varchar टाइप, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मॉडिफाई। कॉलम की टाइप को चेंज करना, तो लिखिए मॉडिफाई कॉलम। तो इसका लिखो दिस कमांड इज यूज फॉर मॉडिफाई कॉलम टाइप। कमांड रहेगा ऑल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, योर टाइप एंड योर साइज। अब आपने पहले इंटीजर कंटेन किया हुआ है एंड जस्ट यू वांट टू कन्वर्ट एज अ varchar, तो आप मॉडिफाई कमांड का यूज करके उसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। क्लियर? तो जस्ट कि आधार कार्ड का मैंने यहाँ पे आधार कार्ड तो खैर हमने रिमूव ही कर दिया। देख लेते एक बार क्या दिया था। कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया था ना कॉन्टेक्ट, उसको जस्ट आई वांट टू चेंज एज अ varchar, तो कमांड क्या डालेंगे ऑल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम का नेम क्या था कॉन्टेक्ट, एंड जस्ट हम स्पेसिफाई कि varchar टाइप का 20 कंटेन कर ले। क्लियर? ऑल्टर टेबल नेम मॉडिफाई कॉन्टेक्ट को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है हमें, varchar। दैट्स वाई कि अब आप देख सकते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो ये प्रोसेस क्या करता है, आपके रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने का, रिकॉर्ड के कॉलम के टाइप को आप चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉडिफाई। तो यहाँ पे हमने मॉडिफाई भी पढ़ लिया, ऑल्टर टेबल नेम मॉडिफाई व्हाटएवर कॉलम नेम एंड देन योर। क्लियर? तो ऑल्टर से भी हम इतना काम करेंगे, बट आगे की प्रोसेसिंग में हम और भी चीजें यूज करेंगे। ऑल्टर करने के बाद में हमारा नेक्स्ट कमांड हम यूज करेंगे, नेक्स्ट कमांड है हमारा ड्रॉप कमांड। मैंने अभी आपको बताया है कि डिलीट का काम होता है सिर्फ रिकॉर्ड पे काम करना और ड्रॉप का काम होता है स्ट्रक्चर पे काम करना। तो लिखिए ड्रॉप कमांड इज यूज फॉर रिमूव डेटाबेस टेबल, और ऑल्टर में तो आप डायरेक्टली यूज कर ही चुके हो ड्रॉप कमांड। अब जैसे कि कोई हमने डेटाबेस कोई टेबल बना दी जो हमारे लिए अनयूजेबल है, तो अब उसको रख के भी क्या करेंगे, दैट्स व्हाई वी यूज ड्रॉप कमांड। रिमूव कर दिया कोई डेटाबेस जो यूज ही नहीं करना है, देन वी यूज ड्रॉप कमांड। सो ड्रॉप डेटाबेस प्रोसेस, ड्रॉप डेटाबेस प्रोसेस। डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए कमांड डालेंगे ड्रॉप डेटाबेस एंड योर डेटाबेस नेम। किस डेटाबेस को आप रिमूव करना चाहते हैं, जब रिमूव होगा तो वो हमारे स्टोरेज से चला जाएगा। क्लियर? अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास में तो ये बहुत सारे डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस से हमने देख लिया। इट जस्ट वी वांट टू रिमूव टेक्नोलॉजी जो हमने कल बनाई थी। तो ड्रॉप डेटाबेस एंड योर डेटाबेस नेम इज अ टेक्नोलॉजी। सो बोल रहे हैं ड्रॉप डेटाबेस टेक्नोलॉजी क्वीरियो के टूरो फैक्टेड, क्योंकि आपको याद है टेक्नोलॉजी के अंदर हमने 2 टेबल्स बना लिए थे, दैट्स वाई कि ये हमें ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा है। और जब हमने ड्रॉ शो डेटाबेसेस किया तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी यहाँ से चला गया। सो नोट दिस क्वेरी ऑल्सो, ड्रॉप डेटाबेस एंड योर डेटाबेस नेम। क्लियर? जैसे आपने डेटाबेस को रिमूव किया है वैसे आप टेबल को भी रिमूव कर सकते हैं। अब टेबल को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, तो अभी हमने जो डेटाबेस बनाया उसमें हमारी एक टेबल है और जो कि हमें इन फ्यूचर चाहिए भी, तो हम उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, हम उसके लिए एक नया डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट मेरे पास में है एक और डेटाबेस SKGHS, तो मैंने क्या किया, इसको यूज़ कर लिया, शो करके देखा कि हमारे पास में कौन सी टेबल्स है, NTH क्लास है। हमने बोला इसको टेबल को रिमूव करने के लिए, तो लिखिए
ड्रॉप टेबल प्रोसेस। टेबल को रिमूव करने के लिए डालेंगे ड्रॉप टेबल एंड योर टेबल नेम। ड्रॉप टेबल एंड योर टेबल नेम, जिससे क्या होगा कि जिस टेबल को आप रिमूव करना चाहते हैं वो टेबल आपके यहाँ से रिमूव हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए उसको अप्लाई करके देखते हैं। हम NTH को रिमूव करना चाहते हैं, तो हमने डाला ड्रॉप टेबल NTH क्लास। जब आप इसको शो करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, अब सो मीन्स राइट कि आपके टेबल भी यहाँ से रिमूव हो गए। क्लियर हुआ? सो ड्रॉप कमांड का काम क्या हुआ, दो टाइप से, डेटाबेस एंड योर टेबल। इतना करने के बाद में DDL ने एक और कमांड दिया था जिसका नाम था ट्रंकेट। लिखिए डेफिनेशन ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है? सो ट्रंकेट कमांड इज यूज फॉर रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। ट्रंकेट कमांड का यूज होता है रिमूव करने के लिए ऑल रिकॉर्ड्स को। कहाँ से? टेबल से। बट टेबल का स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होता है, सिर्फ रिकॉर्ड रिमूव होता है। क्लियर? तो मेरे पास में एक डेटाबेस में एक टेबल है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है। मैं चाहती हूँ उस डेटाबेस से, उस टेबल से उस डेटा को रिमूव कर दूँ। चलिए मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है कि स्कूल साइट नाम का मेरे पास डेटाबेस है। शो किया मैंने टेबल्स को, और यहाँ से ये कमांड हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे, पर जस्ट आपको शो करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। एक रिकॉर्ड है इसमें, देख रहे हैं 32 रिकॉर्ड्स है। मैं चाहती हूँ उस टेबल को प्रॉपरली रिमूव कर दूँ, मतलब डेटा को रिमूव कर दूँ। तो मैंने क्या डाल दिया कमांड यहाँ पे, ट्रंकेट। टेबल का नेम, तो टेबल का नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट। एक्चुअली दूसरी टेबल से रिलेट करता है, तो पहले मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा। जस्ट वेट। अब देखिए जैसे ही मैं ट्रंकेट करती हूँ स्टूडेंट, तो ये प्राइमरी की फॉरेन की पढ़ा हुआ है आपने, तो ये उसका इशू दे रहा है, क्योंकि ये दूसरे टेबल से क्या कर रहा है, यहाँ पे रिलेट कर रहा है। क्लियर? कोई बात नहीं, हम दूसरे टेबल डेटाबेस यूज़ कर लेते हैं। सो शो डेटाबेसेस, आई थिंक सो कि किसी में होगा। तो यहाँ पे हमने दूसरा यूज़ कर लिया, MP वाले में देख लेते हैं। सो यूज़ MP, शो टेबल्स है इसमें, और सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्स किया हमने। ठीक है, इतना रिकॉर्ड है इसमें। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रंकेट, TRUNCAT, ट्रंकेट किसको करेंगे, टेबल को। क्वेरी क्या हो गई, ओके। अब जब आप फिर से फैच करोगे तो क्या आ जाएगा, क्लियर। ट्रंकेट क्या करता है, ऑल रिकॉर्ड्स को रिमूव। तो जब आपने ट्रंकेट एग्जाम्स किया तो इसके अंदर जो 2 रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ से चले गए। जब आपने फिर से फैच किया तो क्या आ गया आपका वहाँ पे, एम्प्टी। पर फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि टेबल भी रिमूव हो गई होगी। तो टेबल नहीं हुई है रिमूव। आप डिस्क्रिप्शन जाके देखेंगे तो देखिए टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है। क्लियर हुआ? सो टेबल रिमूव नहीं होती है, उसका स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होता, बट आपका पूरा रिकॉर्ड रिमूव हो जाता है। क्लियर? नो डाउट। तो इसका सिंटैक्स भी हमने पढ़ लिया कि सिंटैक्स होता है ट्रंकेट टेबल नेम, व्हाटएवर जो भी आप रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ तक DDL के सारे कमांड्स क्लियर हुए? कोई डाउट किसी में? ये सारी चीज़ें हम बहुत कम, मतलब कि रेयर केसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि वन टाइम प्रोसेस कर लिया उसके बाद में इनका यूज़ नहीं होता। बट ट्रंकेट होता है जब हम चैट ऑल डिलीट करते हैं, तो ट्रंकेट ही एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? चलिए, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा DML कॉन्सेप्ट। DML इज स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML, तो DML ने क्या किया, हमें कमांड्स दिए, जैसे कि सबसे पहले दे दिया था हमें इंसर्ट। इंसर्ट कमांड कब यूज किया जाएगा,
तो ऑब्वियस कि जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो सारे हमारे डेटाबेस में टेबल में कब जाएंगे, जब हम उसको इंसर्ट कमांड से अप्लाई करेंगे। क्लियर? आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो तो वहाँ सेव बटन क्या करता है, उसको इंसर्ट करने का काम। यदि आप सेव नहीं करोगे तो क्या वो स्टोर होगा? नहीं होगा। क्लियर? सो इंसर्ट इज यूज फॉर ऐड योर डेटा। तो लिखिए इंसर्ट कमांड इज यूज फॉर ऐड रिकॉर्ड। कहाँ पर? इन टेबल। इंसर्ट कमांड का काम होता है रिकॉर्ड को इंसर्ट करना टेबल के अंदर। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस टेबल पे काम कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे भी वर्क करते टाइम पे हमारे पास में 2 प्रोसेस होते हैं। सपोज राइट आपके पास में एक टेबल है, उसमें है ना 5 कॉलम्स बने हुए हैं। एक तो प्रोसेस ये है कि आप 5 वैल्यू दोगे, और एक ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 वैल्यू पास ही ना करो। कभी कभी हम जब फॉर्म्स फिल करते हैं तो वह कभी कभी लिख के आ जाता है ऑप्शनल होते, मतलब कि उसके पास में डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल, दैट्स वाई कि वहाँ पे क्या आ रहा है? ऑप्शनल। क्लियर? दे भी सकते हो, ना भी दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि कुछ वैल्यूज हम डिफॉल्ट एडिट कर देते हैं। हमारा जब डेटाबेस प्रोसेस होता है ना, जैसे कि अब यूजर ने अभी एक फॉर्म भरा है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है, हम ऑटोमेटिकली प्रोसेस करना चाहते हैं, जिसको हम बोलना हम ये दे रहे हैं कि उसको वैल्यू देनी ही नहीं है, वो डेटा हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर? तो जो इंसर्ट वाला प्रोसेस होता है वो 2 बेस पे काम करता है। तो लिखिए सबसे पहले इंसर्ट रिकॉर्ड इन ऑल कॉलम्स। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो सभी के लिए कर रहे हैं। सभी मतलब जितने भी आप कॉलम्स बना रहे हो सभी के लिए कर रहे हो। जब आप सभी कॉलम्स को पॉइंट कर रहे हो, सभी के अकॉर्डिंग वैल्यूज दे रहे हो, सो व्हाई वी स्पेसिफाई कॉलम नेम। आप सबको दे रहे हो ना, तो आपको कॉलम को स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो कमांड कैसे चलता है आपका? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, डायरेक्टली भी पास वैल्यूज, एंड यहाँ आ जाती है आपकी वैल्यू 1 व्हाटएवर वैल्यू 2 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। जितने आपके पास कॉलम है उतनी वैल्यूज को आप यहाँ से पास कर देते हैं। क्लियर? इसमें आपको कॉलम को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने अप्लाई करने के लिए क्या किया, यहाँ देखा कि हमारे पास टेबल थी। हम सबसे पहले तो अपना डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं और हमारे डेटाबेस का नेम था स्कूल। ओके, शो किया हमने टेबल्स को, तो हमारे पास थी एक टेबल। शो किया स्ट्रक्चर को, तो ये आ गया अपना स्ट्रक्चर। अब हम चाहते हैं सभी कॉलम्स के अंदर वैल्यू चली जाए, तो हमने कमांड डाला इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट वैल्यूज। पहली वैल्यू हमारी इंटीजर टाइप की है, तो नोट में डाल के डेफिनेशन लिखिए varchar केयर एंड और टेक्स्ट वैल्यू राइट इनसाइड सिंगल क्विट्स। मतलब varchar केयर एंड जो भी हमारी अल्फाबेटिकल वैल्यू है उनको हम किसके अंदर लिखते हैं? सिंगल क्विट के अंदर। यहाँ पे तो हमें ये क्लियर हो गया। अब आपको कॉलम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपका टाइप क्या है। क्लियर? तो जिसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी वैल्यू कैसी है? सो वी कैन राइट डायरेक्टली 101। नेक्स्ट इज varchar, that's why we use like हम राइट लीना कॉमा। तीसरी तो मैंने डाल दिया सोहम कॉन्टैक्ट। अब मैंने varchar कन्वर्ट किया था, that's why we write this value। क्लास फर्स्ट क्लास, ईमेल leena@gmail.com, मदर मीना। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है,
आपने अगर स्ट्रक्चर देखा है तो यहाँ लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, नल। और अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं तो ऑब्वियस कि नल के सामने क्या लिखा हुआ है, यस, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल ले लेगा। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया हमारा इंसर्ट, जो कि हमने इंसर्ट किया है ऑल कॉलम्स पे, जो हमने लिखा था ना इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन ऑल कॉलम्स। पर अब कॉन्सेप्ट आता है कि इंसर्ट रिकॉर्ड इन स्पेसिफिक कॉलम। कुछ कॉलम्स में ही हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। जैसे कि कल मैंने आपको एक जस्ट डेमो टाइप दिया था ऑटो इंक्रीमेंट का, तो उस कॉलम को जब आप ऑटो इंक्रीमेंट देंगे तो उसकी वैल्यू तो खुद ही आ जाएगी। तो फिर क्या करेंगे आप, स्पेसिफिक जो कॉलम्स है उनको स्पेसिफाई करेंगे। इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। फिर आपको स्पेसिफाई करना होता है आपके कॉलम नेम, फिर स्पेसिफाई करनी होती है हमें वैल्यूज, एंड वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्लियर? तो इस टाइप से क्या होगा, आपका कॉलम स्पेसिफिक हो जाएगा कि किस कॉलम के अंदर आप वैल्यू को पास कर रहे हैं। क्लियर? अब जब हम किसी कॉलम को स्किप करेंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या एक्सेप्ट कर लेगा, वहां पे नल। क्लियर? अप्लाई किया हमने यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। कॉलम भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम यहाँ से देना चाहते हैं पहला रोल नंबर, फिर फादर नेम और फिर ईमेल। कितने कॉलम्स की वैल्यू दे रहे हैं, 3। तो बाकी के जो कॉलम्स होंगे उनके पास आ जाएगी नल वैल्यू। रोल नंबर 102, फादर नेम अमित, ईमेल am@gmail.com। क्लियर? तो इससे क्या हो रहा है कि 3 कॉलम्स की वैल्यू मिली है, बाकी के रिमेनिंग कॉलम्स को वो नल वैल्यू को कंटेन कर देगा। क्लियर? तो इंसर्ट में ये 2 ही प्रोसेस होते हैं, इसके अलावा और कोई प्रोसेस होती ही नहीं है। इंसर्ट या तो सभी कॉलम से करोगे या स्पेसिफिक कॉलम से करोगे। अब जहाँ सभी कॉलम आ रहे हैं वहाँ तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स है कि आपको उसी के अंदर डेटा डालना है, बाकी के कॉलम्स में वैल्यू डिफ़ॉल्ट मिल रही है, तो क्या करोगे, उनको स्किप कर दोगे, बाकी की वैल्यू डाल दोगे। क्लियर? चलिए, अब हमने इतना काम तो कर लिया, बट नाउ वी वांट टू शो ऑल रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए लिखिए सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट का मतलब होता है डेटा को फैच करना, जो आपका स्टोरेज में स्टोर हुआ है उस डेटा को फैच करना कि डेटा क्या क्या स्टोर हुआ है। सो सेलेक्ट कमांड इज यूज फॉर फैच रिकॉर्ड। कहाँ से? फ्रॉम टेबल। डेटाबेस से नहीं हो रहा है, डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी है वहां से काम कर रहे हो। तो सेलेक्ट कमांड का काम क्या है, डेटा को फैच करना। अब यहाँ पे भी प्रोसेस आ गई कि डेटा पूरा लेना है या स्पेसिफिक लेना है। सो फैच ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। सेलेक्ट करना है आपको जब ऑल रिकॉर्ड्स टेबल से, तो यहाँ पे यूज होता है हमारा एस्ट्रिक साइन। ये जो स्टार है इसे कहा जाता है एस्ट्रिक साइन। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। फ्रॉम मतलब वहां से, कहाँ से, जिस टेबल से आप एक्सेस कर रहे हैं। सो वी स्पेसिफाई योर टेबल नेम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अभी हमने टेबल जो बनाई थी वहां से हम डेटा को फैच करना चाहेंगे, तो हम कमांड डालेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अभी हमने नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड जो डाला उसमें हमारा कुछ रिकॉर्ड गया नहीं है, डेट्स वाई कि डेटा फैच होके जो आएगा वहां पे नल लिख के आ जाएगा। ओके, सो अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया कमांड कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। आ गया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में जहां हमने रिकॉर्ड नहीं दिया था वहां क्या लिख के आ रहा है, बिकॉज नल वैल्यू उसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी। सो select star means that कि select command is used for fetch record।
Star means all, from means from which location, so we specify here your table name. अब जैसे मेरे पास में भी सोशल मीडिया पे आप देखिए कि या यूट्यूब भी है, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है. अब मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ मुझे फेसबुक का रिकॉर्ड चाहिए, पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या डाल देंगे वहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फेसबुक. तो फेसबुक हो गई आपकी टेबल, डेटाबेस हो गया आपका सोशल मीडिया, क्योंकि सारी चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही है ना. दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यू परफॉर्म. क्लियर? बट नाउ यूजर वांट टू एक्सेस स्पेसिफिक कॉलम रिकॉर्ड, तो लिखिए फैच रिकॉर्ड बेस्ड ऑन कॉलम नेम. वो नेम स्पेसिफाई करेगा कि उसको किस कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए. तो यहाँ आएगा सिलेक्ट कॉलम नेम देन एंड सो ऑन, व्हाटएवर जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, फ्रॉम टेबल नेम. सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम. तो वो आप कहाँ से फैच करेगा, टेबल से उन्हीं कॉलम्स का रिकॉर्ड जो आपने स्पेसिफाई किया है. जैसे एप्लीकेशंस में जाते हो तो लॉगिन का टाइम जब आता है, लॉगिन, तो लॉगिन के टाइम पे क्या फैच किया जाता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड. यदि ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर किसी का है तो पूरा रिकॉर्ड एक्सेस होना चाहिए, अदरवाइज नहीं. तो वहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम को दिया जा रहा है कि यूज़र ये चाहते हैं कि काम करो, जैसे कि मॉल में हम जाते हैं, मॉल में लॉट्स ऑफ यूजर्स एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो वहाँ पे हमने बोल दिया कि यूज़र का नेम, यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर और यूज़र का प्रोडक्ट ये फैच होना चाहिए हमारी टेबल से. तो हमने वहाँ पे 3 कॉलम्स को स्पेसिफाई कर दिया. लेने को तो हम ईमेल आईडी वगैरह बहुत कुछ लेते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास में इतना रिकॉर्ड्स था, बट हमने यहाँ पे बोला क्या है कि सारे कॉलम नहीं लेने, हमें लेना है उसका रोल नंबर, उसका नेम और उसका ईमेल. तो इससे फैच क्या हो रहा है, तो वही रिकॉर्ड जो आप वहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं. select column name comma column name comma column and you can also change sequence. अगर आप ईमेल पहले लिखना चाहते हो तो पहले ईमेल लिख दो. मतलब सीक्वेंसिंग भी आप पे डिपेंड करती है. ऐसा कुछ नहीं है कि जिस फॉर्मेट में लिखा है आपको उसी फॉर्मेट में लेना है, नहीं. देखिए मैंने ईमेल बदल दिया. मतलब हमें कॉलम जहाँ स्पेसिफाई करेंगे ना, कॉलम स्पेसिफिक जो किया है आपने उसी फॉर्मेट में आपको डेटा फैच होगा. क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट पढ़ा है, आज हमने नॉर्मल सिलेक्ट पढ़ा है कि डेटा जो स्टोर है आपका वो फैच करके ला रहे हो आप. बट जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो वहाँ लगानी होती है हमें कंडीशंस, जिसके लिए हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज. क्लियर? सो इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट वेयर क्लॉज. अभी हम कुछ असाइनमेंट्स कर रहे हैं इसके बारे में. लिखिए असाइनमेंट फर्स्ट. या मल्टीपल एंट्री करना हो तो कॉमा लगा के हम एंटर कर देंगे. एक एग्जांपल में बता देती हूँ मल्टीपल एंट्री का. तो मान लीजिए 6 कॉलम है, 7 कॉलम. बिल्कुल. अब जैसे कि हम यहाँ चले गए, ये रिकॉर्ड पहला था, मुझे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड करना है तो यहीं पे डाल देंगे 102 कॉमा गीता कॉमा वैल्यूज आपने डाल दी. तो जैसे पहला वाला प्रोसेस स्टॉप हुआ वहीं लगा दिया आपने कॉमा. यहाँ आ गया अपना गीता, गीता के बाद में फादर नेम, सो ABCD व्हाटएवर. 1 मिनट चार्जर हो गया. तो इतना किया हमने. इतना करने के बाद में हमने नेक्स्ट कॉलम का नेम डाल दिया जो भी हमारी वैल्यू है. फिर मैंने यहाँ डाल दिया सेकंड. सेकंड के बाद में फिर कॉमा लगा के हमने डाल दिया यहाँ पे abcd@gmail.com. फिर हमने डाल दिया यहाँ पे मॉम का नेम. 2 रिकॉर्ड्स. एक और बार हमें देना है तो हमने यहाँ पे डाल दिया 105 कॉमा व्हाटएवर दिस, क्योंकि हमारे पास में सारे रिकॉर्ड्स कॉलम स्ट्रिंग ही है. कितने, 1 2 3 4 5 6 को रिकॉर्ड हमें देना पड़ेगा. ठीक है. एक टाइम पे कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए? 3. तो बार बार इंसर्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है. जब सेम टाइम पे हमें ज़्यादा रिकॉर्ड देना देन वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. सिंटैक्स क्या है वो आप लिख सकते हैं. तो सिंटैक्स लिखिए. सिंटैक्स
for enter insert more than one record at a time. सिर्फ इंसर्ट में क्या लिखना है आपको, इंसर्ट इनटू टेबल नेम values your value comma again value comma again value. तो यहाँ पे हमने कितनी बार वैल्यू लिख दी, 3 बार, तो 3 रिकॉर्ड्स हमारे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंसर्ट. सो क्लियर.